न्यूज 18 इंडिया। आना हुआ आपका? फरीदाबाद। फरीदाबाद में कहाँ से? सेक्टर 82। 82 में। तो आज कैसे इधर? ऐसे ही घूमने बहुत अच्छी बात है, घूमने। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे थे? भाई साहब, इनकी बात शायद इनको समझ में नहीं आ रही है। हाँ। हर जो पार्टिसिपेट करने वाला कैंडिडेट यहाँ हर पार्टी का है, वो अपने पक्ष रखने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता उनकी बात को सुनने के लिए यहाँ बैठी है, ताकि जनता जवाब दे सके उन लोगों को। जनता क्या जवाब देगी? अरे जनता जवाब देगी। अरे बाबूजी, नाम क्या है? मुकेश कुमार, जिला पटना, खाते पटना में। जवाब देंगे ना 24 में। जवाब की ताकत नहीं जानते तो जवाब कैसे देंगे? नहीं, आ रहा हूं। खड़गे साहब की आज बात, दो बातें से मैं शुरू करना चाहूंगा। खड़गे साहब ने पहली बात कही, न खाता न बही, जो तुम बोलो वही सही। न्यूज ये छप रही है, खबर, न्यूज मतलब खबर, न्यूज ये छप रही है कि सब कुछ बिल्कुल सही है। तो खड़गे साहब ने ये बात कही। लेकिन कांग्रेस के एक सांसद हैं, उनका नाम है डीके सुरेश, जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई हैं। उन्होंने एक बात कही और खड़गे साहब ने उसका जवाब दिया। मैंने कुछ दिन पहले खड़गे साहब के एक बयान पे शो किया था यहां पे, लेकिन आज मैं खड़गे साहब की तारीफ करना चाहूंगा। डीके सुरेश साहब ने कहा कि अरे भाई, दक्षिण भारतीय वाले इतना टैक्स देते हैं और उत्तर भारतीय जो है उसको एंजॉय करते हैं, या उत्तर भारत में उस टैक्स का उपयोग होता है। दक्षिण वर्सेस उत्तर का उन्होंने एक खाई खींची और कहा कि ये जो दक्षिण भारत वाले हैं ये ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और इनका टैक्स यानी इनका पैसा उत्तर भारत में लग रहा है। हाँ, ये बात डीके सुरेश साहब ने कही। खड़गे साहब ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी रशिया वाली, लेकिन उसका जवाब में मैंने खड़गे साहब के यहां पे शो किया था, लेकिन खड़गे साहब ने जवाब दिया इसका। कांग्रेस के ही हैं, बड़े नेता, उन्होंने कहा ना ये सब बिल्कुल गलत। मैं खुद कहता हूं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हिंदुस्तान एक है। मुझे इसके बाद बोलने के लिए रह नहीं जाता, ना इस पर मैं डिबेट करूंगा। ये मूर्खों वाली बात पर मैं डिबेट बिल्कुल करने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो फैसला होगा वो सब लोग मान लेंगे। पहले भी माना है, बन गया, दर्शन करने चले जाओ, इच्छा हो यहीं से कर लो, और उसके बाद जो होगा फैसला वो भी मान लेना। कोई जरूरत नहीं बहस करने की इस तरह चीजों की। और दूसरी बात, ये जो उत्तर दक्षिण की खाई जो खींचते हैं, उन्हीं को मुबारक हो भैया। ना तो इस पे डिबेट हो सकती और ना ही इस पे डिबेट होगी। डिबेट होगी जिस पे मैं बताऊंगा, भी बात करूंगा उस पर। खड़गे साहब ने जवाब दिया। लेकिन एक बात और है, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को 5वां सम्मान मिला, 5वीं बार बुलाया गया, ईडी ने बुलाया। केजरीवाल जी ने 5वीं बार भी मना कर दिया, बोला नहीं, जाना ही नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री आए और दोनों ने मिलकर यहां पे बीजेपी के कार्यालय के बाहर में जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद किया। लेकिन ईडी के पास नहीं गए केजरीवाल जी। अब ऑप्शन क्या है? अभी तो बहुत समय है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं ईडी वाले में, तो उस पर तो मैं नहीं जानता और ना मैं उस पर कुछ कहूंगा। लेकिन वो जा क्यों नहीं रहे हैं, क्यों नहीं गए, ये बड़ी बात है। बोले ना, वो बोले हम क्यों आए हैं बीजेपी कार्यालय, वो बताने आए। उन्होंने कहा कि मैं ये बताने आया हूं कि जो मेयर का चुनाव हुआ चंडीगढ़ में वो गलत हुआ। लेकिन सवाल यह है कि ईडी से बचना क्यों? सवाल यह है कि आप ईडी से क्यों बचना चाह रहे हैं, क्यों नहीं जवाब देना चाह रहे हैं? बार बार जो वारंट पांचवा जो आपको सम्मन हुआ, सॉरी वारंट नहीं, सम्मन हुआ, आप क्यों बचना चाह रहे हैं? तो बाकी खाका खींच दिया। मेहमान यहां पे मौजूद हैं, बहस का आगाज करता हूं। आप लोग जहां जहां जोड़ना चाहेंगे कॉमा फुल स्टॉप के साथ, आपका स्वागत है जी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के गली गली में चर्चा है, एक ही लोग बोल रहे हैं, गली गली में शोर है, बीजेपी वोट चोर है। तो मैं बताता हूं, कैमरे के सामने 30 जनवरी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी किया है, 8 लोगों का इनवैलिड वोट किया है, यह सीधा लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। आज देश के अंदर आपातकाल चल रहा है, अघोषित आपातकाल।
75 साल पहले महात्मा गांधी जी के लोगों ने शरीर की हत्या किया, आज आत्मा का हत्या हो रहा। प्रतीक भाई वो कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूं। तो उनका एक सपना था, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है। ऐसा कौन सा लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है जहां पे उस देश की जनता अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकती। सुबह से लेकर के रात से लेकर के दिल्ली पुलिस हमारे सांसदों के घर पे, विधायकों के घर पे, कार्यकर्ताओं के घर पे पहुंच करके हाउस अरेस्ट कर रही है। ये कैसा उधर से इशारा हुआ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं आ गया, कोई बात नहीं। मैं मसाला थूक के आई है या मसाला? लोगों को 2 रुपए वाला मसाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए, मसाला खाना बिल्कुल सही बात नहीं है, जहर है। जी बोलिए। सर हमको एक बात बोलना है। अरे बात कहां से बोलना है? बिहार से हैं? हम बिहार से बोलना चाहते। हाँ बोलिए। हम तो बाकी सब नेता लोग आए हुए हैं, सब बात थोड़ा तेज करते बोलिए। हैं, सब बात करते हैं, लेकिन देश में एक बहुत समस्या चल रहा है सहारा इंडिया का, उस पर कोई बात नहीं करता। यहाँ पे जितने लोग हैं, देखो भैया, सहारा पे बहुत बार बात होती है, तुम्हारे पेमेंट को लेकर। तुम्हारे कितना पैसा जमा किए हो? बहुत पैसा अरे कितना बहुत पैसा? 2-4-5 लाख नहीं है, 60-70 लाख रुपया मेरा जमा है। 60-70 लाख रुपया जमा है भाई। इसका भुगतान होना चाहिए। बड़ी संवेदनशीलता के साथ लोगों ने जिंदगी में अपनी कमाई, गाढ़ी कमाई पैसा उसमें लगाया। मैं बार बार बोलता हूं, उसका सोल्यूशन सरकार ने कुछ निकाला था, लेकिन उस पर बहुत कारगर ढंग से, बोले तो बहुत कारगर ढंग से बात नहीं बनी है। लिहाजा उस पर बहुत संवेदनशीलता के साथ सहारा इंडिया में जो लोगों ने पैसा, वो बार बार यहां आते हैं अपनी बात कहने के लिए। जी अभी रहेगी बात, मैं आता हूं, बीजेपी को पहले चांस देता हूं। अरे हाँ बिल्कुल। ये वाला जवाब नहीं दिया मैंने। हाँ। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जो सरकार है, ऐसा कौन सा भारत का निर्माण कर रही है, वो कौन सा नया भारत है जहां पर हम लोग अपनी आवाज भी बुलंद नहीं कर सकते। ये तो मेरा अधिकार है। जहां तक ईडी की बात है, अरविंद केजरीवाल ने डंके की चोट पे ईडी से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4 बार ईडी से पूछा, आपकी हैसियत से मुझे बुला रहे हैं, आप किस लिए समन कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के लिए कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी के संयोजक के कारण कर रहे हैं? लेकिन आज तक बड़ा ताजुब है, वो फ्रंटल एजेंसी भारतीय जनता पार्टी की ईडी आज तक ये बता नहीं पाई कि किस हैसियत अरविंद। अरे रुको, फ्रंटियर तुम परेशान। अरे अब अपने जब बारी आए तो अपनी बारी में बोलना। अरे तो बाबूजी लेके क्या आए हैं, आज क्या खरीदे? जैकेट खरीदे। अरे तो पहन लीजिए या लेके घर जाइए ना, ठंडी पड़ रही है। जी मैं आया, बीजेपी आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी महात्मा गांधी जी के सपनों की आम आदमी पार्टी और केजरीवाल महात्मा गांधी के सपनों की सरकार चला रहे हैं। आपके जेल मंत्री 4 साल से जेल में है, भ्रष्टाचार के मामले में जमानत नहीं हो रही है, उसका जवाब दीजिए। आपका उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, आजाद भारत का पहला ऐसा शिक्षा मंत्री प्रदेश का है जो शराब घोटाले में जेल में है, जमानत नहीं है, वो इनके उप मुख्यमंत्री थे। इनके एक नेता राज्यसभा सदस्य शराब घोटाले में जेल में है, 6 महीने हो गई, जमानत नहीं है। अरे ये गांधी के सपनों का सरकार चला रहे हैं कि उनके सपनों की हत्या कर रहे हैं। अपने आईने में देखिए, आईना जब देखेंगे तो आपको अपनी तस्वीर दिखाएंगे। आईना देखिए,